केशव, कभी प्रेम टूटता है, कभी सम्मान नहीं मिलता, कभी धन मोह बन जाता है, तो कभी लोभ मन को भर देता है, कभी घृणा हमें अंधा बना देती है। तो मनुष्य इन 5 बंधनों को स्वयं से कैसे मुक्त करे? अर्जुन, मनुष्य को मुक्त करने वाली शक्तियां 2 हैं, ज्ञान और साधना। ज्ञान तुम्हें दिशा देता है, साधना तुम्हें शक्ति। जिन्हें शिक्षा मिल गई पर शक्ति नहीं मिली, वे बीच राह में गिर जाते हैं, और जिन्हें शक्ति मिल गई, दीक्षा नहीं मिली, वे भटक जाते हैं। ज्ञान और साधना ये दोनों साथ हो तो मनुष्य पूर्ण हो जाता है। अर्जुन, इन 5 बंधनों का कारण सिर्फ एक ही है, मन का असंतुलन। प्रेम मन का विस्तार है, धन मन की उपयोगिता है, सम्मान मन की स्थिरता है, और लोभ मन की विकृति है, घृणा मन की जलन है। पर मन स्थिर हो जाए तो ये 5 बंधन स्वतः टूट जाते हैं। माधव, मन स्थिर कैसे हो? अर्जुन, मन को स्थिर करने के 3 उपाय हैं, स्मरण, समर्पण और संयम। मन को स्थिर करने का पहला उपाय स्मरण। जब भी मन डगमगाए, जब भी मन भयभीत हो, जब भी मन क्रोध या लोभ में डूबे, तब उस शक्ति का स्मरण करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। मनुष्य का मन इसलिए कमजोर पड़ जाता है क्योंकि वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है। सत्य ये है, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम वो आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं होती। जो इस सत्य को स्मरण कर लेता है, उसके लिए दुख वैसा रहता ही नहीं। क्या स्मरण का अर्थ केवल प्रार्थना है? प्रार्थना स्मरण का एक छोटा सा रूप है अर्जुन, पर स्मरण उससे कहीं विशाल है। जब तुम कर्म करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, जीवन जीते हुए हर पल ये याद रखते हो कि तुम्हारे भीतर ईश्वर का प्रकाश है, वही है सच्चा स्मरण। अर्जुन, मन को स्थिर करने का दूसरा उपाय है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ देना है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। समर्पण का अर्थ है, जो मैं कर सकता हूं वो करूंगा, और जो मेरे बस में नहीं उसे उस शक्ति पर छोड़ दूंगा जो इस सृष्टि को चला रही है। मनुष्य दुख में इसलिए घिरता है क्योंकि वो उन चीजों को नियंत्रित करना चाहता है जो उसके नियंत्रण में है ही नहीं। तो क्या प्रभु मनुष्य को अपने कर्म पर सब छोड़ देना चाहिए? कभी नहीं अर्जुन। समर्पण का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, कर्मों पर अपना अधिकार छोड़ना है। तुम प्रयास करो पर परिणाम की चिंता मत करो। यही समर्पण की मूल आत्मा है। अर्जुन, मन को स्थिर करने का तीसरा उपाय संयम। संयम का अर्थ दमन नहीं। दमन मनुष्य को कठोर बनाता है, संयम मनुष्य को पवित्र बनाता है। इच्छाएं यदि बुरी होती तो मैंने मनुष्य को इच्छाएं कभी दी ही नहीं होती। इच्छाएं स्वाभाविक है, पर उनका संतुलित होना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। जिसकी इच्छाएं नियंत्रित है वो राजा है। जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक बन गई वो दास है, दास ही रहेगा। इच्छाएं रोग नहीं है, परंतु अनियंत्रित इच्छाएं रोग बन जाती हैं। तो प्रभु संयम कैसे आए? अपनी इच्छाओं को पहचानो अर्जुन, उनकी जड़ तक जाओ और फिर फैसला करो कि वो तुम्हारे हित में है या नहीं। जो इच्छाएं तुम्हें ऊंचा उठाए उन्हें जीवन दो, जो इच्छाएं तुम्हें नीचे गिराए उन्हें छोड़ दो। अर्जुन, मनुष्य स्वयं अपने दुखों का निर्माता है और वही अपने सुखों का निर्माता भी है। जब तक मनुष्य अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देता है तब तक उसका विकास नहीं होता। सच्ची शक्ति तब आती है जब मनुष्य कहता है मेरे दुखों का कारण मैं हूं और उनका समाधान भी मैं ही हूं। इस वाक्य को जिसने जीवन में उतार लिया वो कभी पराजित हो ही नहीं सकता। माधव, आपने कहा कि दुखों का कारण और समाधान दोनों मनुष्य स्वयं है, परंतु यदि ऐसा है तो जीवन में मनुष्य इतनी बार गलत राह पर क्यों चलता है? क्यों उसकी बुद्धि डगमगा जाती है, ढक जाती है? अर्जुन, मनुष्य भटकता है क्योंकि वो क्षणिक सुखों को स्थायी सुख समझ लेता है।
एक तिनके के सहारे समुद्र पार करने की कोशिश करता है और जब तिनका टूट जाता है वो ईश्वर को दोष देता है। और मनुष्य को सही राह कैसे मिले माधव? जब मनुष्य अपने सच्चे स्वयं को पहचान ले, यही वो राह है जिसे सच्ची राह कहते हैं। परंतु मनुष्य स्वयं को शरीर मान लेता है, विचारों से जुड़ जाता है, भावनाओं का दास बन जाता है, लोभ को लक्ष्य बना लेता है और घृणा को धर्म समझ लेता है। और फिर उसके बाद उसके कार्यों में भूलें होती जाती हैं। अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी नहीं, उसका आंतरिक असमंजस है। जब मनुष्य सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता तो उसका मन अंधकार में चला जाता है और वही अंधकार उसे गलत रास्तों पर ले जाता है। इस अंधकार से कैसे निकला जाए? ज्ञान का दीपक जलाओ। जब तक मनुष्य का मन अज्ञान से भरा है वो अपने ही निर्मित जाल में उलझा रहेगा। और ध्यान रहे, अज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिटता। अज्ञान तब मिटता है जब मनुष्य अपने अनुभवों से सत्य को पहचान लेता है। और जो तुम्हें भीतर से शांत करे वही है सत्य, और जो तुम्हें भीतर से तोड़े वो है असत्य। कृष्ण, प्रेम कितना सुंदर है। और फिर प्रेम ही क्यों मनुष्य को बांध देता है? क्यों प्रेम दुख देता है? अर्जुन, प्रेम दुख नहीं देता। प्रेम पवित्र है, शाश्वत है, वो तो मुक्त कर देता है। दुख देता है प्रेम के नाम पे जन्मी आसक्ति। प्रेम में तुम हो इसलिए मैं हूं, आसक्ति में तुम नहीं हो तो मैं कुछ नहीं। प्रेम में स्वतंत्रता है, आसक्ति में गुलामी है। प्रेम में आशीर्वाद है, आसक्ति में भय, हारने का भय, छूट जाने का भय, अकेले पड़ जाने का भय। तो क्या माधव, सच्चा प्रेम फिर है क्या? सच्चा प्रेम वो है अर्जुन जो तुम्हें ऊंचा उठाए, तुम्हारे भीतर प्रकाश दे। प्रेम में स्वामित्व नहीं होता, प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, प्रेम में पकड़ नहीं होती। सच्चा प्रेम हाथ थामता है, जकड़ता नहीं। सच्चा प्रेम जीवन देता है, जीवन नहीं चुराता। प्रेम नदी है, बहता रहता है। आसक्ति कीचड़ है, रोकती है। नदी जहां बहती है वहां जीवन पैदा होता है, कीचड़ जहां जमती है वहां सड़न पैदा होती है। तो माधव, सम्मान क्यों इतना महत्वपूर्ण बन गया? मनुष्य सम्मान के लिए लड़ता है, मरता है, इसलिए असली सम्मान क्या है? अर्जुन, सम्मान दो प्रकार का है, बाहरी सम्मान और आंतरिक सम्मान। बाहरी सम्मान भीड़ देती है, आंतरिक सम्मान आत्मा देती है। बाहरी सम्मान क्षणिक भर है, भीड़ बदल दो तो सम्मान भी बदल जाएगा। पर आंतरिक सम्मान अस्थाई है क्योंकि वो सत्य, धर्म और आपके कर्मों पर आधारित है। लेकिन संसार तो बाहरी सम्मान को ही महत्व देता है, क्योंकि संसार दिखावे में जीता है, सत्य में नहीं। लोग तुम्हारे सामने कितनी बार झुकते हैं ये सम्मान नहीं, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं ये भी सम्मान नहीं। सम्मान तो वो है जो तुम स्वयं में देखते हो, जब तुम स्वयं के साथ अकेले होते हो। यदि तुम्हारी आत्मा तुम्हें दंडित ना करे, यदि तुम्हारी अंतरात्मा शांत हो, यदि तुम्हारा मन कहे कि हाँ आज मैंने सही किया, तो ये है तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान। अर्जुन, ये दुनिया तुम्हें कभी सम्मान नहीं देगी क्योंकि दुनिया स्वयं अधूरी है, पर तुम्हारी आत्मा तुम्हें हमेशा सच्चा सम्मान देगी यदि तुम्हारे कर्म धर्म पर आधारित हो तभी। माधव, क्या धन से सम्मान मिलता है? धन से भय मिलता है अर्जुन, धन से आकर्षण मिलता है, धन से भीड़ मिलती है, पर धन से सच्चा सम्मान कभी नहीं मिलेगा। जिस सम्मान को धन खरीद ले वो अपमान है, सम्मान नहीं, वो हो ही नहीं सकता। सच्चा सम्मान केवल कर्मों से मिलता है। अर्जुन, मनुष्य का जन्म उसके हाथ में नहीं है, धन उसके हाथ में नहीं, पर उसके कर्म हमेशा उसके हाथ में है। कर्म किसी को देवता बनाते हैं, कर्म किसी को राक्षस बनाते हैं। नाम और ख्याति संसार देता है, पर कर्म का फल स्वयं ईश्वर देते हैं। तो मनुष्य का मन उसका देवता भी है और उसका शत्रु भी। जब मन शुद्ध होता है तो वही मन प्रेम बन जाता है, दया बन जाता है, शांति बन जाता है। और जब मन मलिन होता है तो वही मन घृणा बन जाता है, ईर्ष्या बन जाता है, लालच बन जाता है। मनुष्य संसार को नहीं बदलता,
पर अपने मन के रंग अवश्य बदल लेता है। प्रभु, प्रेम क्या है? लोग प्रेम में दुखी क्यों हो जाते हैं? अर्जुन, प्रेम वो है जिसमें पाने की इच्छा नहीं, देने का आनंद है। प्रेम वो नहीं जो कहे तुम मेरे हो, प्रेम वो है जो कहे मैं तुम्हारा हूं। प्रेम का सार त्याग है, स्वामित्व नहीं। जो प्रेम को पकड़ कर रखना चाहता है वो प्रेम को खो देगा, खो देता है। जो प्रेम को स्वतंत्र छोड़ देता है वो प्रेम को सदैव पाता है। जहां अपेक्षा बढ़ती है वहां प्रेम घटता है, और जहां विश्वास बढ़ता है वहां प्रेम अमर होता जाता है। अर्जुन, संसार में दो प्रकार की महानता होती है, एक पद से और एक व्यवहार से। पद की महानता लोगों को झुकाती है, व्यवहार की महानता दिलों को झुकाती है। आदर मांगा नहीं जाता, जिया जाता है। जो मनुष्य बोलने से पहले सोचता है, गुस्से में शांत रहता है, कमजोर को सहारा देता है, उसके लिए संसार का हर प्राणी सम्मान रखता है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को पा लिया, आदर पा लिया, और जिसने अपने अहंकार को जीत लिया वो स्वयं आदर का स्वरूप बन गया। प्रभु, धन का मोह और लालच मनुष्य को इतना क्यों बांधता है? अर्जुन, धन बुरा नहीं, धन का दास बन जाना बुरा है। धन साधन है, उद्देश्य नहीं। जिस दिन मनुष्य धन को जीवन का लक्ष्य बना लेता है उसी दिन जीवन का अर्थ उससे छूट जाता है। लालच की जड़ और चाहिए और चाहिए। मन जितना पाता है उतना ही और चाहता है, पर जिसने संतोष पा लिया उसने संसार को जीत लिया। असली दौलत वो नहीं जो तुम्हारे घर में पड़ी है, असली दौलत वो है जो तुम्हारे हृदय में भरी है। धन से जीवन चलता है पर धर्म से जीवन संभलता है। अर्जुन, घृणा कभी बाहर से नहीं आती, घृणा भीतर के भय से आती है। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं वो दूसरों से घृणा करता है। जिसे अपने मार्ग पे भरोसा नहीं वो दूसरों की राह काटता है। जो मनुष्य भीतर से शांत है वो द्वेष कर ही नहीं सकता। द्वेष आग है जो जलाती है और राख भी कर देती है, पर क्षमा वर्षा है जो बुझाती है और जीवन देती है। अतः अर्जुन, जहां द्वेष हो वहीं क्षमा बो, जहां क्रोध हो वहीं प्रेम बो, जहां अंधकार हो वहीं दीप जला दो। अर्जुन, जीवन का एक ही उद्देश्य है, अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाओ। जो मिला है उसे स्वीकारो, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो, पछताओ मत। जो खो गया उसे जाने दो, और जो बचा है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। यही है जीवन का सार। प्रभु, आपके वचनों ने मेरे सभी भ्रमों को मिटा दिया। अर्जुन, इस संसार में जो प्रेम देता है उसे प्रेम मिलता भी है, जो सम्मान देता है उसे भी सम्मान मिलता है, और जो क्षमा करता है उसके जीवन में शांति आ जाती है, और जो प्रभु को अपने हृदय में बसाता है उसे किसी और सहारे की कभी आवश्यकता नहीं होती। संसार नदी की धारा जैसा है, उसका बहना ही उसका अस्तित्व है। तुम स्थिरता चाहो पर जीवन स्थिर नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर जिसके भीतर स्थिरता है उसका मन नहीं बदलता, उसका धैर्य नहीं बदलता, उसका सत्य नहीं बदलता। अर्जुन, संसार बदलना समस्या नहीं है, मन का अस्थिर होना समस्या है। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है इससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अर्जुन, सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। सफलता हमें बताती है कि हम क्या कर सकते हैं, असफलता हमें बताती है कि हमें क्या सीखना है। सफलता अहंकार बढ़ाती है और असफलता विनम्रता देती है। जिसे दोनों स्वीकारना आ गया वो जीवन में आगे बढ़ता है और विजयी हो जाता है। याद रखो अर्जुन, जो मनुष्य असफल होने से डरता है वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। जीवन में केवल एक असफलता है, सीख ना पाना, बाकी सब अनुभव है। माधव, मनुष्य संबंधों में दुख क्यों पाता है? क्योंकि अर्जुन, मनुष्य संबंध बनाता तो है पर अपेक्षाओं का पर्वत भी साथ में जोड़ देता है। जहां अपेक्षा भारी हो वहां संबंध हल्के हो जाते हैं, और जहां विश्वास हल्का है वहां तो कड़वाहट आ ही जाएगी।
संबंध कांच की तरह है अर्जुन, इनमें चमक तभी रहती है जब इन्हें समझदारी से संभाला जाए। अपनी जिद को जितना छोड़ेंगे अपने संबंध उतने ही मजबूत होते जाएंगे। संबंध टिकते हैं तो प्रेम से, क्षमा से, धैर्य से और सच्ची भावना से। जो केवल शब्दों से प्रेम जताता है उसका प्रेम क्षणिक होता है, जो कर्मों से प्रेम दिखाता है उसका प्रेम अमर हो जाता है। जानते हो मनुष्य टूटता क्यों है? क्योंकि अर्जुन, मनुष्य बाहरी आघात से नहीं टूटता, वो अपने ही मन द्वारा बनाई गई दुनिया के ढहने से टूटता है। पर याद रखो, जिस मनुष्य को संसार तोड़ दे उसे भगवान फिर से बना देते हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं। जीवन जितना तोड़ता है उतना ही सिखाता भी है, सिखाकर ही आगे बढ़ाता है। इसलिए अर्जुन, टूटना अंत नहीं, वो तो एक नई शुरुआत का संकेत है। अर्जुन, मनुष्य के पास कई शक्तियां हैं, पर सबसे बड़ी शक्ति है हृदय की पवित्रता। जो मनुष्य दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसके जीवन में शुभ ही होता है, और जो मनुष्य ईर्ष्या रखता है उसके जीवन में दुख बढ़ता जाता है। मनुष्य का हृदय चुंबक है, जैसा सोचोगे वैसा ही आकर्षित करोगे। इसलिए अर्जुन, अपने हृदय को अपराध से नहीं क्षमा से भरकर रखो। अपनी वाणी को कटुता से नहीं मधुरता से भर दो, और अपने कर्मों को छल से नहीं सत्य से रंजित करो। प्रभु, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन का सार विरक्ति में है। क्या हमें संसार से दूर हो जाना चाहिए? अर्जुन, विरक्ति का अर्थ भागना नहीं, बंधनों से मुक्त होना है। विरक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन छोड़ दो, बल्कि जीवन में रहते हुए अपने मन को बंधन मुक्त कर लो। संसार को छोड़ना कठिन नहीं, संसार के मोह को छोड़ना कठिन है। पर जिसने मोह छोड़ दिया वो संसार में रहकर भी मुक्त हो जाता है। विरक्ति का अर्थ है कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, प्रेम करो पर स्वामित्व मत रखो, त्याग करो पर अहंकार मत करो। यही सच्ची विरक्ति है। अर्जुन, धन आवश्यक है क्योंकि संसार व्यवहार पर चलता है, पर धर्म अनिवार्य है क्योंकि जीवन सत्य पर चलता है। धन शरीर को संवारता है, धर्म आत्मा को संवारती है। धन सुख देता है और धर्म शांति। जिनके पास धन है अधर्म नहीं, वो भीतर से खाली है, और जिनके पास धर्म है वो निर्धन होकर भी समृद्ध हो जाते हैं। अर्जुन, ये माया मधुर है मगर भ्रमकारी है। माया वो है जो तुम्हें दिखाती कुछ है पर सत्य कुछ और होता है। माया तुम्हें भटकाती है जबकि सच तुम्हें जगाता है। जो माया को समझ लेता है वो संसार को जीत लेता है, जो माया में खो जाता है वो स्वयं को हार जाता है।